हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हरियाणा ग्रुप टी एग्ज़ाम 2026। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा ग्रुप टी एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं, जो कि 5 सालों के प्रीवियस ईयर बैक से हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों, आज का हमारा जो है 5वां मॉडल पेपर होने वाला है। अगर इसके पहले का सेट नहीं देखे, जाइए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप बेहतरीन तरीके से पीडीएफ के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो है जितना क्लास होता है इसमें हर एक पीडीएफ जो है आंसर के साथ आपको भेज दिया जाता है और आप आसानी से बिल्कुल फ्री में इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है यहाँ पर हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जेसी शाह आयोग, जो पंजाब सीमा आयोग भी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी जिसके आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1966 को दोस्तों जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो गया है। और तब जाकर जो है दोस्तों हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हरियाणा का प्राचीन स्थल भिडारा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, किस जिले में स्थित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देशान में देश हरियाणा नामक प्रसिद्ध काव्य रचना के रचयिता कौन है? देशान में देश हरियाणा नामक प्रसिद्ध काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो सही जो आंसर है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, उदय भानु हंस है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हरियाणा में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौथे नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घरौंडा यानी कि करनाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न है दोस्तों कि 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किस मुगल शासक के बीच लड़ा गया था? ठीक है, यानी कि नादिर शाह, एक तो नादिर शाह है और दूसरा किस मुगल शासक के बीच लड़ा गया था? तो सही जवाब जो है 5वें नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है हरियाणा की पहली महिला विधायक, फर्स्ट फीमेल एमएलए कौन थी? हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी दोस्तों? तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, स्नेहलता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 7वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सच्चर फॉर्मूला के तहत पंजाब राज्य को किन 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? सच्चर फॉर्मूला के तहत पंजाब राज्य को किन 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो सही जवाब जो हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पंजाब क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए अब जो है दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि 1200 मेगावाट की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों
खेदड़ हिसार में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हरियाणा का गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? हरियाणा का गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो सही जवाब जो है 9 नंबर प्रश्न का वो है मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि प्राचीन काल में घड़ियाल के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता था? प्राचीन काल में घड़ियाल के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता था? तो सही जवाब है खड़ियाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो ऑप्शन नंबर जो है 10वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा एलनाबाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एलनाबाद को किस नाम से जाना जाता था? तो खड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको दूसरा नंबर अगला नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न है कि सरस्वती शुगर मिल जो भारत की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक है, यमुनानगर में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो यहाँ पर हमको 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में झांसी कला जो मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है सबसे अधिक लोकप्रिय है? हरियाणा के किस क्षेत्र में झांसी कला जो मुख्य रूप से देवी पार्वती को समर्पित है सबसे अधिक लोकप्रिय है, कहाँ है? तो सही जवाब जो है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का वो है ब्रज क्षेत्र, जो कि फरीदाबाद से पलवन और होडल तक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 13 नंबर प्रश्न का कि हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 316 के तहत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही जवाब जो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नू हो जाएगा। ठीक है, नून मेवात में जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है तो अब देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा के राजकीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरियाणा के राजकीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो सही जवाब जो है 15 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो सही जवाब हो जाएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए दोस्तों अब जो है हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 17वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है 17 नंबर की 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही जो आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
अब देखिए यहाँ पर जो है 18वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, गिनी गुणांक का उपयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का उपयोग जो है अर्थशास्त्र में किसे मापने के लिए किया जाता है। तो सही जो आंसर है 18 नंबर प्रश्न का दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को अलग करता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न का दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 20वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पर हमारा 20वां नंबर की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, रामसर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 21वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अन्नामुडी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 22वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारा 22वें नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा बेलगाम नहीं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों अब 23वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न है कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था जिसे 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में चालू किया गया था। तो सही जो आंसर हो जाएगा 23वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों, अप्सरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों 24वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 24वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 25वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सही जवाब जो है 25वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा 25वें नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो यहाँ पर हमको 26वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।
तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 26वें नंबर प्रश्न का दोस्तों, ये हो जाएगा पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 27वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, जो सोने को पिघला सकता है, किन दो अम्लों का मिश्रण है। एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, जो सोने को पिघला सकता है, किन दो अम्लों का मिश्रण है। तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारे 27वें नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 28वें नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है दोस्तों वो लगभग कितना होता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा 28वें नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 29 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारा 29वें नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 30वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30वें नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 31वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब जो है यहाँ पर हमारा 31वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 32वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि जापान में फैली प्रसिद्ध मिनामाता बीमारी किस भारी धातु के प्रदूषण के कारण हुई थी। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन का दोस्तों वो है आर्सेनिक धातु के कारण, फैली के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर जो है हमको 33 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भौतिकी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या है। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 34 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो सही जो आंसर यहाँ पर हमारा 34वें नंबर क्वेश्चन का ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, C14 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो यहाँ पर हमको 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो सही जो आंसर है दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो यहाँ पर हमको 36वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो सही जो आंसर है 36वां नंबर प्रश्न का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर उत्तर प्लस ज्वल होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 37वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो है 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो सही जो आंसर है यहाँ पर हमारा 38वें नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिसका वर्णन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका वर्णन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही जो आंसर है 39वें नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अवर्णनीय है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि काव्य में वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? काव्य में वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? तो सही जवाब जो है वो है उत्साह होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ से जो है अब हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर दोस्तों अभी तक जो है आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 1 से लेकर दोस्तों 40 तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है, इसमें से आपने कितना प्रश्न जो है अपने मन से सही किया है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से जो है हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, नंबर सीरीज है 2, 5, 11, 23, 47 है। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 23 और 23 के बाद 47 कैसे आ रहा है, उसी तरह से अगला पद यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 2 से 5 कैसे होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अंतर भी देख सकते हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर नहीं देखें क्योंकि जो है 2 से 5 सीधे डबल से अधिक हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। तो 2 से क्या करेंगे कि 5 हो जाए, तो 2 में तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस का 1 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 से इधर 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो 5 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 और प्लस का 1 करते हैं तो ये भी 11 हो जा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 11 में देखिए 2 का गुणा करके 11 दूना 22 और क्या करेंगे प्लस का 1 तो ये भी 23 हो जाएगा। फिर 23 से आगे बढ़िए, 23 में 2 का गुणा कर देते हैं, 23 दूना 46 और प्लस 1 47, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों आ जा रहा है। तो अब 47 हमको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसमें हुआ है सब में एक ही हुआ है, गुणा का 2 प्लस का 1, तो वही हम क्या करेंगे, गुणा का 2 और प्लस का 1 कर देंगे। तो 37 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 दूना 94 और प्लस का 1 95 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, और ऑप्शन नंबर में देखिए सी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 42 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घड़ी में ठीक 4:20 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हमको टाइम निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोण निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है दोस्तों 30 गुणे हावर माइनस 1/2 भागे मिनट होता है। ठीक है, तो देखिए 30 गुणे हावर कितना है, यहाँ पर 4 हावर है, माइनस 1/2 गुणे मिनट कितना है, तो 20 मिनट है। अब इसको हम काट देंगे, 10 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 30 में, 90 में तो 30 से 4 में तो 3 चौके 12 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 और माइनस कितना है, तो माइनस में 10 यानी कि 110 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सॉरी 110 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, 110 डिग्री हमारा तो नहीं आ रहा है,
तो इसमें जो है दोस्तों एक और हम तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं। कौन सा तरीका हो सकता है? तो सिंपली दोस्तों सीधा हम एक घड़ी का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए घड़ी का डायग्राम बनाएंगे। इसमें हम 4 बजाते हैं। ठीक है, 4 कहाँ बजता है? ऊपर में 12, इधर 3, नीचे 6, इधर 9 होता है। 1 2 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 के बाद 4 यहाँ पर बजता है, इधर 5 बजता है। ठीक है, हमको क्या बजाना है? 4:20। ठीक है, तो देखिए 4:20। देखिए घंटे का जो सुई रहेगा वो 4 पर रहेगा। ठीक है, और मिनट का सुई 20 पर रहेगा। यानी कि दोस्तों 12 से हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे 20 पे, तो कहाँ रहेगा? 4 पर ही मिनट का भी सुई आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सुई जो है एक ही पर रहेगा। तो इन दोनों सुइयों के बीच जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? तो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में है तो बिल्कुल 0 डिग्री का ही कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर जो है 43 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है विषम शब्द चुनना है। ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट। इसमें से कौन अलग है? कुत्ता, बिल्ली, गाय और बाघ। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 रीजन हो सकता है। ठीक है, कुत्ता दोस्तों 2 नहीं, एक ही रीजन होगा। कुत्ता पालतू जानवर है, बिल्ली भी पालतू है, गाय भी पालतू है, जबकि बाघ जो है दोस्तों पालतू नहीं है, ये जंगली जानवर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। इसमें के जो है हमने पहले भी प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो इसको चलिए बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कभी भी प्रश्न मिले तो एक दिशा बनाएंगे, पूरब, इधर पश्चिम मान लेंगे, ऊपर में उत्तर और नीचे को दक्षिण यहाँ पर हम मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से जो है उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर देखिए फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है और फिर जो है ये 5 किलोमीटर चलता है। और देखिए आगे, और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चल रहा है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, जहाँ से वो चला था वहाँ से अभी दूरी कितनी होगी? तो 5 ऊपर है तो 5 नीचे भी होगा, यानी कि 5 किलोमीटर। अगर दिशा पूछता जहाँ से चला है वो अभी किस दिशा में है, तो बिंदु से इधर पूरब दिशा हो जाता। लेकिन केवल दूरी पूछा है तो 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है ये रक्त संबंध का प्रश्न है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, मान लीजिए जो है कोई तस्वीर है। ठीक है, इसके तरफ कोई एक आदमी है, मान लीजिए ए से, ये बोल रहा है, आदमी है। ठीक है, बोल रहा है कि यह मेरे पिता के इस आदमी का कोई पिता है, पिता के इकलौते बेटे, यानी कि इकलौता बेटा यही है, आदमी ही इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, यानी कि इसका लड़का ये आदमी है। ठीक है, तो ये भी लड़का है। अब तस्वीर वाला व्यक्ति उस आदमी का क्या लगता है? तस्वीर वाला व्यक्ति इस आदमी का क्या लगता है दोस्तों? तो लड़का लगेगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न है 46 नंबर, 625 का वर्गमूल क्या है? ठीक है, तो वर्गमूल निकालना दोस्तों सबको आना चाहिए। इसका तो दोस्तों हम सिंपल में गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 625 से ये किस अक्षर से कटेगा, तो सबसे पहले दोस्तों 3 से देखेंगे। 3 दूना 6, 3 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 से देख लेते हैं। 5 से यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटाते हैं,
5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 से कटाते हैं, 5 पच्चे 25। अब जितना भी गुणनखंड बना है यहाँ पर दो का जोड़ा लगा देंगे, तो 5 इसमें से ले लेंगे और 5 इसमें से ले लेंगे, यानी कि 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर हमको बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 47 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 500 का 20% कितना होगा। दोस्तों प्रतिशत निकालना सबको आता ही होगा। 500 का कितना निकालना है, तो 20%, यानी कि 20 भागे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। ठीक है, 500 का 20% कितना हो रहा है, तो 100। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 48 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका P गुणे R गुणे मूलधन गुणे दर समय, यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं या फिर दर भी लिख सकते हैं। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय भागे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 1000 है हमारे पास, और दर कितना है हमारे पास, तो 5%, और हमारे पास टाइम कितना है 2 वर्ष से, भागा में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 5 दूना 10 और 10 तो हमें 100। ठीक है, तो टोटल इसका इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 100 रुपये हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 49 नंबर क्वेश्चन है 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। तो 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है 4, 6, 8 का हमको एलसीएम निकालना है। तो सिंपल में पहले 2 से देखेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बच्चा क्या हमारे पास, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 24, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको 50वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए, घड़ी में ठीक 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है 24 गुणे, यहाँ पर क्या हो जाता है हावर। ठीक है, हावर कितना है, तो 3 है, फिर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 30 गुणे 3 होता है। ठीक है, 30 गुणे घंटा कितना है 3 माइनस 1/2 गुणे मिनट होता है। ठीक है, तो मिनट है 0, यानी कि ये टोटल 0 हो जाएगा। तो 30 और यहाँ पर क्या हो जा रहा है 3, 30 तिया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है हमारे पास, तो 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, सिंपल से एक जो है घड़ी वाला सुई बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर में हम जानते हैं 12 होता है, नीचे में 6, और यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर 3 और 9 होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बजाना है 3, तो घड़ी का जो छोटा वाला सुई रहेगा वो 3 पर रहेगा, और जो मिनट का सुई रहेगा वो 3:30 बजे वो 12 के पास रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मान लीजिए 12 पर नहीं होता सुई हमारा, मान लीजिए 1 पर होता, ठीक है, तब क्या करते, तब दोस्तों जो है यहाँ पर हम माइनस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे माइनस करते, तो एक जो जैसे मान लीजिए 12 और 1 के बीच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसी से जो है दोस्तों हम जितना कम होता उतना हम माइनस करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो 50 क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए अब अगली वीडियो में हम फिर से